Good morning, students. Class 7 Science. Students, today we have discussed the chapter 17. This is stars and the solar system. First of all, we should go for the introduction, in which we have seen that when you look at night sky, you can see a moon shining with many beautiful stars. If you are out of an open ground or camping in a mountain away from the city light, you can see thousands of stars twinkling in the sky. हमने अक्सर रात के समय में देखा होगा आसमान में ढेर सारे तारे और हमें चांद दिखाई देते हैं, ठीक है। Sorry. If you see carefully, you will also see few others objects that do not twinkles. These are planets. उसके साथ साथ हमें कुछ अन्य भी तारे जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनमें चमक नहीं होती, वो क्या है, प्लैनेट्स हैं, ठीक है। The branch of science that deal with the study of star, planet and heavenly और कैलेस्टियल्स बॉडी आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। हम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तारों का, ग्रहों का या अन्य जो उल्का पिंड हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड टेलीस्कोप। और इसको हम किसकी मदद से अध्ययन करते हैं, टेलीस्कोप की मदद से। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर में, यह जो व्यक्ति है वो टेलीस्कोप की मदद से तारों को देख सकता है। टेलीस्कोप क्या करता है, चीज़ों को नज़दीक ले आता है, ठीक है। इसके अंदर लेंस लगे होते हैं जो दूर की चीज़ों को पास ले आता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि ढेर सारे तारों को देख सकते हैं, ठीक है। तो साइंस जिसके द्वारा हम इसका अध्ययन करते हैं उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम इसको देखते हैं उसे हम टेलीस्कोप कहते हैं। पीपुल हु स्टडी द हेवनली बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉम्स। और जो व्यक्ति इनका अध्ययन करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉम्स कहते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञानी कहते हैं उसे, एस्ट्रोनॉम्स, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द यूनिवर्स। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में सारी चीज़ें आ जाती हैं, सभी तारे, सभी ग्रह, ठीक है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है अपने आसमान में, सब कुछ यूनिवर्स के अंतर्गत है। द सन, द मून, द प्लैनेट, द स्टार्स, ऑल मैटर्स, एनर्जी, स्पेस दैट एग्जिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स द यूनिवर्स। हमारे चारों तरफ, इस ग्रह के चारों तरफ जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जितने भी तारे और सूर्य, चंद्रमा दिखाई देते हैं, सभी के सभी क्या है, यूनिवर्स का हिस्सा है, यूनिवर्स का एक अंग है। द यूनिवर्स कंटेन्स बिलियन ऑफ गैलेक्सीज, ईच कंटेनिंग मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। बिलियन ऑफ गैलेक्सीज क्लस्टर्स अराउंड द यूनिवर्स आर स्टक टुगेदर लाइक अ गायंट स्पाइडर वेब। अंतरिक्ष में ढेर सारी गैलेक्सीज हैं, तारों का समूह जो होता है उन्हें गैलेक्सी कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। ढेर सारी गैलेक्सीज हैं, उसी एक गैलेक्सी का हिस्सा हमारा प्लैनेट सिस्टम भी है, ठीक है, जिसे हम मिल्की वेव गैलेक्सी कहते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आसमान में ऐसे अटकी हुई हैं, या कह सकते हो हैंगिंग फॉर्म में है, जैसे कि कोई बड़ा सा मकड़ी का जाल लगा हो, ठीक है। वैसे ही ये पूरा तारों का जो समूह है, जो गैलेक्सीज़ का समूह है, वो आसमान में, अंतरिक्ष में ऐसे ही स्थित पड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, ठीक है। द यूनिवर्स इज़ इनक्रेडिबली ह्यूज। जो यूनिवर्स है वो बहुत ही विशाल है, मतलब हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते वो कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। नो वन न्यू द एग्जैक्ट साइज ऑफ द यूनिवर्स। अभी तक किसी ने भी इसकी लंबाई या इसके साइज़ का अनुमान नहीं लगा पाए हैं, हम लोग कोई भी नहीं लगा पाया है, ठीक है। द यूनिवर्स हैज़ नॉट ऑलवेज बीन द सेम साइज़, क्योंकि ये हमेशा एक जैसा साइज़ का नहीं होता, सो दैट इट्स साइज हैव बीन चेंज। साइंटिस्ट बिलीव
It is began in a Big Bang explosion which takes place about 15 billion years ago. Since then, the universe has been expanding outwards at a very high speed. वैज्ञानिकों का यह मानना है कि लगभग 15 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसमें ढेर सारे तारे टूट करके पूरे चारों तरफ फैल गए और जिससे यूनिवर्स का निर्माण हुआ. The galaxies are also moving further apart as a space between them expand. This is called Big Bang theory. और चूँकि सारी की सारी जो तारे हैं वो घूमते रहते हैं लगातार, ठीक है, इसी वजह से हम इसको बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं. एक्सप्लोजन से ये बनी है, इस वजह से इसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं. आवर गैलेक्सी मिल्की वे इज़ अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज कॉल्ड लोकल ग्रुप. हमारा जो आकाश गंगा है इसका नाम है मिल्की वे, ठीक है. मिल्की वे में हम रहते हैं. हमारा जो 9 ग्रह और सूर्य हैं जो हैं वो सब इसी में पाए जाते हैं. तो सबसे बड़ा यूनिवर्स था, यूनिवर्स से छोटा गैलेक्सी, और गैलेक्सी का एक गैलेक्सी जो है जिसमें हमारा सौरमंडल है. गैलेक्सीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स. गैलेक्सीज जो है वो छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनसे पूरा यूनिवर्स बनता है. और गैलेक्सी इज़ ए ग्रुप ऑफ मिलियन ऑफ स्टार हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी. गैलेक्सी जो है वो कई करोड़ों जो तारे हैं वो एक साथ मिल कर के बनाते हैं और वो आपस में ग्रेविटी से जुड़े रहते हैं, क्योंकि हर तारे के अंदर एक भार है. भार की वजह से वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है जो एक दूसरे को बांध के रखता है, खींच के रखता है. देयर आर प्रोबेबली मोर देन 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. और लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं. On the basis of their shape, galaxies are classified irregular, spiral and elliptical. उनके आकार के हिसाब से इनको 3 भागों में बांटा गया है, irregular, spiral and elliptical. irregular में हम देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ फिगर में हमें दिखाई दे रहा है, कि इसका कोई भी आकार निश्चित दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है. ना तो ये गोले में दिखाई दे रहा है, ना तो इलिप्टिकल में दिखाई दे रहा है, ठीक है. स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब ये गोलाकार में घूम रही है, जैसे चक्री घूमती है वैसे ये घूमती हुई हमें दिखाई देती है. और तीसरी है इलिप्टिकल, ठीक है. तो ये तीनों को हम इसके आकार के आधार पे पहचान लेते हैं. अर्थ ओन स्टार द सन along with the other planets and many other stars like the Milky Way galaxy. मिल्की वेव इज़ अ स्पायरल गैलेक्सी शेप. हमारा जो मिल्की वेव है वो कैसा है, स्पायरल शेप है, वो इस आकार का दिखाई देता है हमें, ठीक है. बीच में सूर्य होगा, उसके चारों तरफ जो ग्रह हैं वो चक्कर काटते हुए हमें दिखाई देंगे. When you look up at the night sky, you can see a broad band of light in the sky formed by the million of faint stars that together form a Milky Way galaxy. ठीक है. हम रात के समय में अगर आसमान को देखें तो हमें ढेर सारे तारे दिखाई देते हैं जो कि हमारी आकाश गंगा है. और हमारी आकाश गंगा में लगभग 100 बिलियन स्टार्स, सन को लेकर के 100 बिलियन स्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं. अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट पे. दिस इज स्टार. तो सबसे बड़ा था यूनिवर्स, यूनिवर्स से छोटा गैलेक्सी, गैलेक्सी से छोटा स्टार, ठीक है. अ स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ ग्लोइंग गैस हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी. स्टार जो होता है ये एक बड़ा सा भार हो सकता है, बड़ी सी वस्तु हो सकती है, ठीक है. ग्लोइंग गैस हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी. और ये चमकदार भी होता है, जैसा हमारा सूर्य है, सूर्य चमकता रहता है, तो ये ग्लोइंग होता है और ये ग्रेविटी से बंधा रहता है, ग्रेविटी के कारण ये फिक्स रहता है. स्टार आर ल्यूमिनस बॉडी. स्टार कैसी बॉडी है, ल्यूमिनस. उनके अंदर रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, रेडिएशन मेथड के द्वारा उसमें एनर्जी जो है वो सोलर फॉर्म में या लाइट के रूप में हमें दिखाई देती है. सो दीज आर कॉल्ड एज ए ल्यूमिनस बॉडी. दे इमिट देयर ओन लाइट. चूँकि हमें उनसे प्रकाश मिलता है, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है ना, ठीक उसी तरह से सूर्य जो है वो हमें प्रकाश दे रहा है, इस वजह से वो ल्यूमिनस बॉडी कहलाता है. स्टार आर मेड अप ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम. स्टार होते हैं वो किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं. हाइड्रोजन और हीलियम लगातार
जो है वो रेडिएशन मेथड के द्वारा एनर्जी या लाइट प्रोड्यूस करते रहते हैं। स्टार आर वेरी हॉट ड्यू टू द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न। स्टार बहुत ही गर्म होते हैं क्योंकि वहाँ पे लगातार हाइड्रोजन का हीलियम में बर्निंग होता रहता है, जो एक न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन लगातार चलता रहता है, जिसके कारण वहाँ पे हमें ढेर सारी गर्मी हम वहाँ पे महसूस कर सकते हैं।